आखिरी लीग मुकाबला शुरुआत हो चुकी है इसकी और पार्श्वनाथ 11 वर्सेस अंबेश 11 के बीच ये मुकाबला। पार्श्वनाथ ना, और यहां पे टॉस जीता है अंबेश 11 के कैप्टन ने, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है और निर्णय सही साबित होता हुआ इस बार दूसरी गेंद को भी खूबसूरत अंदाज में खेला गया है। मिड ऑफ ऊपर था, लॉन्ग ऑफ के फील्डर नहीं थे, लॉन्ग ऑन के फील्डर भाग करके गए। जब तक फील्ड करते आसानी के साथ 2 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज। शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, जबकि स्ट्राइकर एंड पर इस समय चिराग सिंह भी। महावीर है गेंदबाज, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी गेंद, पॉइंट के क्षेत्र में उठी, फील्डर मौजूद थे, अपनी जगह से उनको हिलना भी नहीं पड़ा। सुंदर कैच लेकर के एक बड़े विकेट का यहां पर पतन होता हुआ चिराग सिंह भी बड़े ही सस्ते आउट होकर के वापस आते हुए। गेंदबाज हैं महावीर को सफलता मिल चुकी है। मैं बात कर रहा था यहां पर हमारे साथ सागर है कि अम्बेश जो शब्द है, अम्बेश मुनि थे और जैन मुनि, उनको सभी लोग जानते हैं और सब लोग अपने सहृदय यानी कि हृदय के साथ नमन करें उन्हें। और अम्बेश शब्द की बात किया जाए और उसके हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो उसका अर्थ होता है 7 दर्पण। दर्पण जो होता है, जिसको मिरर आप इंग्लिश में कहते हैं, दर्पण जिसको आप आईना कहते हैं, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। और जब 7 दर्पण मिल जाए तो आप समझ लीजिए उसके सच की कितनी बड़ी गारंटी हो जाती है, क्योंकि एक ही दर्पण झूठ नहीं बोलता। इस बीच फिर गेंदबाज तैयार, रैटम ओवर द विकेट, फुलर की गेंद थी, इस बार हाथ से गेंद छोटी थी, पुलटॉस गेंद थी, बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए, गेंद जरूर गई है शॉर्ट टर्न के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, गेंद का पीछा करते हुए फंबल हुआ है, 2 रन मिला है। तीसरे रन के लिए भी बल्लेबाज जा रहे थे। अखिलेश विकेटों के बीच बहुत तेज दौड़ लगाते हैं, आधा खत्म वो खींच लिए थे, पॉपिंग क्रीज से वापस निकल चुके थे, लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी ने। साथी खिलाड़ी नहीं, उनके छोटे भाई, एक तरफ AK-47, दूसरी तरफ AK-56, ये दोनों भाइयों को कहा जाता है। अमित AK-47 सामना करने के लिए तैयार, बहुत खूबसूरत शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ के ठीक ऊपर से 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन पे फील्डर थे, 4 रन का इशारा आता हुआ। और तेरे अनाउंस कर दिया, ओ तेरे लिए दुनियों का बाउंस कर दिया। चंदन प्लाईवुड चौका आता हुआ, एक बार फिर बैकफुट पे जाकर के, इस बार थोड़ी सी नीचे रहती गेंद खेल दिया था मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में। मिड विकेट के फील्डर गए अपनी दाहिनी तरफ, फील्ड करके गेंद को वापस किए, सिंगल लेते हुए। इस समय छोटे भाई अमित स्ट्राइक दे दिया बड़े भाई अखिलेश को। पहला ओवर जारी है और समाप्त हुआ ओवर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद अंबेश 11 15 पर 1, टॉस जीता था अंबेश 11 के कैप्टन ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। पार्श्वनाथ 11 की टीम को आमंत्रित किया है, निमंत्रित किया है, इनवाइट किया है फील्डिंग करने के लिए। और पार्श्वनाथ के कैप्टन यही कह रहे हैं कि आपने जो निमंत्रण दिया, तो निमंत्रण का मतलब क्या है? धूप में मुझे थकाना, जबरदस्त बल्लेबाजी। अभी तो अखिलेश की बारी आई नहीं है, अभी वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। दोनों ये बंधु हैं और भाइयों की जो जबरदस्त जोड़ी की बात अगर कही जाए, आईपीएल लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल लेवल पे तो सबसे ज्यादा 2 ही जोड़ियां बहुत प्रसिद्ध हुई। वाइट का इशारा आता हुआ, एक मार्कवा स्टीवा की, दूसरी जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर की। इंटरनेशनल लेवल की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि वैसे यूसुफ पठान, इरफान पठान भी आए, सेनली ब्रेटली भी आए, बहुत सारे नाम आए। और अभी भी आप देखते हैं मिचेल मार्श, शान मार्श, लेकिन इसी बीच बहुत ही अच्छी फील्डिंग, पैरों से रोकने की सफल कोशिश की गई है। डीपी एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे। बॉलर कौन है भाई? पार्श्वनाथ 11 के 12th मैन आ जाएं, क्योंकि बॉलर्स का नाम नहीं पता है।
इस बीच अखिलेश स्ट्रोक मिस किए। नीलेश है गेंदबाज। दूर से खेल बैठे, यहां पर भाग्यशाली थे कि बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन गेंद किसी भी फील्डर के पास नहीं गई। 2 रन पूरा होता हुआ इक्कीस रन हो चुका है और ये गेंद बहुत दूर जाएगी। डिफाइन लेग के ठीक ऊपर से मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ। यही गेंदें ढूंढते हैं, लेग स्टंप पर अगर आप भटकेंगे तो आपकी गेंद को उठाकर बाउंड्री के बाहर पटकेंगे। ये पहले से टान लेते हैं, नाम जिनका अखिलेश AK56। बहुत तेजी के साथ रन संख्या इस समय बढ़ रही है। दूसरे ओवर की प्रगति पे गेंदबाज नीलेश है 27 पर। बहुत कुछ शोर शराबा होता हुआ हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के बगल में, और ये प्यारी प्यारी आवाज खिलाड़ियों की आप तक पहुंच रही होगी कमेंट्री के अलावा। एक बार ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, आप स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। 28 हो चुका है स्कोर। दूसरा ओवर जारी है। एक विकेट के नुकसान पर चिराग सिंह भी आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अखिलेश सामना करने के लिए तैयार। रानी स्ट्राइकर बल्लेबाज अमित। मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद बल्ले के निचले एकदम हिस्से पर लगी, टो पर लगी। खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, गेंद स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में आई। मिड विकेट के फील्डर दाहिनी तरफ भागते हुए गेंद को गए, फील्ड किए, सिंगल लिया। बल्ला बदलते हुए दोनों भाई आपस में, अखिलेश और साथ में अमित। AK56 AK47। कितने कितने पर दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं हमारे स्कोरर अभी इसके बाद बताने वाले हैं, लेकिन आगे निकले, गेंद को खेला। गेंद हवा में थी काफी देर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, लेकिन एक्स्ट्रा कवर से गिरने के बाद शिफ्ट कर गई, मुड़ गई, टर्न हो गई कवर्स के क्षेत्र में। जय किशन जी, आप मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो थोड़ा आइए। तीस हुआ है स्कोर। तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पावर प्ले का दूसरा ओवर। 38 सर्कल के बाहर 3 फील्डर। आप साइड में अगर देखें, शॉर्ट थर्ड मैन है और शॉर्ट कवर है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है, लेकिन ऑन साइड में ही तीनों फील्डर 38 सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग है, डीप मिड विकेट है, मिड विकेट थोड़ा सा वाइड शिफ्ट है, लॉन्ग ऑन है, और इसी बीच शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद बैकफुट पे जाकर के खूबसूरत तरीके से मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद को खेल दिया है। इस बार चौका जरूर मिलेगा। चंदन प्लाईवुड चौका आता हुआ। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, बैकफुट पे थोड़े से गए और गेंद को खेल दिया। मिड ऑफ भी था, एक्स्ट्रा कवर भी था, दोनों के बीच से गेंद ऐसे निकली जैसे सुई के बीच से धागा, सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 रनों के लिए जैसे चंदन की चमक होती है, जैसे चंदन प्लाईवुड जो है मजबूती के लिए जाना जाता है, वैसे ये AK47 से निकलने वाली गोली, यानी कि इनके शॉट्स जो होते हैं वो भी बहुत तेज तर्रार होते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी। रन संख्या इस समय 34। 2.1 ओवर के बाद पावर प्ले के ओवर की शुरुआत हुई है। पहली गेंद पे बाउंड्री। इस बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। मिस टाइम स्ट्रोक जरूर है, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक भी इनका जो है बाउंड्री के बाहर जाता है। मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ। मॉडर्न सिरेमिक की चमक अगर आपको देखनी है तो जाइए आप मॉडर्न सिरेमिक के पास, और जब वहां पे आप जाएंगे तब उसकी चमक देखेंगे, मजबूती देखेंगे, लेकिन उसका सैंपल यहां पे तो आया नहीं है। हाँ, उसकी एक झलक जो है वो देख सकते हैं शॉट में। एक बार फिर ये गेंद, लेकिन इस बार हवा में गेंद है। लॉन्ग ऑन के फील्डर लंबी दौड़ लगा के आ रहा है, काउ कॉर्नर के एरिया की तरफ आगे निकल आए थे। ये सीमा रेखा बाहर चली जाएगी। 4 रनों के लिए 4 रन आता हुआ इस समय
जबरदस्त बल्लेबाजी। चंदन प्लाईवुड भी खुश, मॉडर्न सिरेमिक भी खुश, बारी बारी से दोनों को खुश कर रहे हैं। दिनेश भाई को भी खुश कर रहे हैं, नरेश भाई को खुश कर रहे हैं, अपनी टीम को खुश कर रहे हैं, अखिलेश भाई को भी खुश कर रहे हैं। खुश करना जानते हैं। नाम जिनका अमित, AK-47 कितने पे बैटिंग कर रहे हैं? 25 पे बैटिंग कर रहे हैं। गेंदबाज की जबरदस्त यहां पर कहीं न कहीं धुलाई करते हुए अपने अंदाज में। अच्छे गेंदबाज है, लंबे कदकाठी के गेंदबाज है, लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करे तो मैच में वापसी हो सकती है। एक और सिक्स, मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ, और अब 31 पर पहुंच चुके हैं इस समय बल्लेबाज अमित, और रन संख्या 51। इस बीच स्ट्रोक मिस किया और अच्छा कैच, बैकफुट पे चले गए थे, गेंद थोड़ी सी नीची थी और उसकी लेंथ को पिक नहीं कर पाया। आसानी के साथ एक कैच लेकर के, यानी कि कट एंड बोल्ड करके वापस किया बल्लेबाज अमित को। 31 रन बना करके आ रहे हैं, और कितने बल्लेबाज आउट होंगे? 5 ही ओवर का तो मुकाबला है। और भोजन कक्ष कुछ ही पलों में बंद हो जाएगा। जो लोग अभी भोजन नहीं किए वो लोग जाएं भोजन करने। लंच किशन लाल जी, बाबूलाल जी, दीपक, विपुल, प्रियांक परमार, यानी कि श्रीराम ज्वेलर्स की तरफ से प्रायोजित किया गया था। भावेश अब सामना करने के लिए तैयार। लंबे कदकाठी के बाद, लंबे कदकाठी के बल्लेबाज गेंद को देख रहे थे, जाने दिया, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 51, 31 रन बना करके आउट हुए हैं राहुल के गेंदों पर अमित। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 51, 2 ओवर अभी भी आने शेष, और बल्लेबाज एक तरफ अखिलेश, दूसरी तरफ भावेश। 2 ओवर शेष, एक तरफ अखिलेश, दूसरी तरफ भावेश। मेरे मन के क्या है आवेश, ये प्रकाश जी और रितेश जी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। गेंदबाज को बचना होगा, अच्छी गेंदबाजी करना होगा, अन्यथा ये 50 कब 75 और 100 में तब्दील हो जाए कोई नहीं जानता। JCL का मुकाबला, यही बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, जिनको खली कहा जाता है, 68 रनों की पारी उन्होंने खेल दिया था, और शुरुआत उसी कोशिश में करने लीजिए। फाइनल की तरफ ये गेंद जाती हुई, और 4 रन मिल जाएंगे। वाइड भी मिलेगा, दाल भी मिलेगी, बाटी भी मिलेगा, चूरमा भी मिलेगा, सुबह का नाश्ता भी मिला, दोपहर का भोजन भी मिला, चौबियार भी मिलने वाला है। प्रकाश जी, मिलने ही वाला है, मिलेगा ही, यही तो है JCL। और अखिलेश, ये भी ज्वेलर्स वाले हैं तभी तो खेल रहे हैं। मंगला ज्वेलर्स ऐसे ही अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है, मंगला क्रिकेट बोर्ड ही कह लीजिए उसको। मतलब प्रकाश जी, किसकी बात आप कर रहे हैं? वाइड का इशारा आता हुआ आप क्या कह रहे हैं? मतलब इनके बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब पूरा परिवार ही एक टीम है। कुछ साल में वो भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ साल में ये गेंद भी आने वाली है इधर। ये मैं पहले ही बोल दिया था, जिस अंदाज में वो खड़े थे। नई गेंद यहां पे, मतलब दूसरी गेंद दी जाए, नई का मतलब नहीं। आशीष जी गुस्सा मत करिए, कोई बात नहीं है। नई भी जाएगी तो उसको पुरानी करने में इतना देर नहीं लगता इन बल्लेबाज को। लेकिन गेंदबाज राकेश, बल्लेबाज अखिलेश, एक अखिल का ईश है। अखिल माने विश्व, ईश माने देवता। विश्व का जो देवता होता है उसे महेश कहा जाता है। यानी कि यार इस बीच देखिए फिर उठा करके खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की तरफ गेंद आती हुई। अखिलेश भाई नहीं बोलूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। काहे ऐसा कर रहे हैं मेरे भाई? क्या गजब की बल्लेबाजी, वाह। खामोश कराने का अपना अपना अलग तरीका होता है। कोई वहां से बल्ला दिखाता है, कोई अंगुलियां दिखाता है, कोई आंख दिखाता है। इन्होंने गेंद इधर ही मार दिया कि शांत हो जाओ आप, बोलेगा तो मेरा बल्ला बोलेगा। और एक बार फिर ये गेंद भी बहुत दूर जाने वाली है। मॉडर्न सिरेमिक का सिक्सर आता हुआ। रन संख्या कितनी पहुंच गई?
बिल्कुल जिला टॉप तो लग ही रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या 6 पे 6 लगेगा? युवराज सिंह का रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन गेंदबाज ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। और यहां से तो आवाज आ रही कि 6 पे 6 लगने वाले हैं, 4 पे 4 लग चुके हैं और 500 का इनाम भी है सर की तरफ से। चार गेंद और 30 रन आ चुके हैं राकेश के ओवर में, 4 6 आ चुके हैं और अभी बारी है क्योंकि नो बॉल हुई है, गेंद सीमा रेखा के बाहर गई 4 रनों के लिए। यहाँ पे चंदन प्लाईवुड चौका आता हुआ और नो बॉल भी आती हुई, एक तो करेला दूसरे चढ़ गया नीम के पेड़। ये ओवर बहुत बड़ा होता हुआ, लेकिन गेंदबाज राकेश, मैं बात कर रहा था फिर तब तक 6 आ गया। अखिलेश अखिल यानी विश्व का जो देवता होता है, यानी कि भगवान भोलेनाथ, और राकेश का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। भगवान भोलेनाथ के माथे पर चांद होता है। ये जो राकेश हैं अखिलेश के मस्तक पे हैं, और जब माथे पे हैं तो समझ लीजिए कि इनको किस ओर पहुंचाने वाले हैं। ये दिमाग में रख लिया है गेंदबाज को कि इन पर प्रहार करना है। अच्छे गेंदबाज हैं ये। कभी कभी आपका दिन खराब होता है, लेकिन बची हुई गेंदों को आपको हर हाल में अच्छी करना होगा, निकालना होगा, क्योंकि अगर यहां से आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो अपनी टीम को अभी कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन फायदा पहुंचाया इस बार अपनी टीम को बल्लेबाज ने। एक और 6, 41 पर बैटिंग कर रहे हैं। इस ओवर से 41 रन आए। रन संख्या 92। बीमा 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 गिट गदय केटे रमा 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 गिट बिल केटे बीमा 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 गिट गदय केटे मुर्ग 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 गिट महिल केटे। मैं तो सोच रहा था कि ये 5वां ओवर चल रहा है और ये 4था ओवर। फिर भी मैं चाहूंगा कि गेंदबाज 100 के अंदर रोकें, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है वो आपके ऊपर नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छा शॉट, लेकिन फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग, अच्छा रन आउट। अखिलेश यहां पर रन आउट होकर के वापस आते हुए नॉन स्ट्राइकर इन पर। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा हो गया, दुनिया से मेरा हो गया, हो गया, दुनिया से मेरा हो गया। जब से पहना है मैंने ये इश्क हो गया, दुनिया से मेरा हो गया। कितने रन बनाए? 43। एक भाई, छोटा भाई 31, बड़ा भाई 43, मतलब मिल बांट करके खाएंगे और दोनों बल्लेबाज, दोनों भाई मिलकर के 74 रन बनाएंगे। गेंदबाज महावीर, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ करो। एक बहुत बड़े बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड करना आसान काम नहीं है, जितनी भी तारीफ किया जाए इस गेंदबाज की कम है। लेकिन बड़े देर के बाद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, क्लीन बोल्ड। आशीष गए हैं इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पे, जबकि अभी बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं चिराग बी, आशीष और चिराग, अंकित भावेश आउट होकर के वापस आ चुके हैं। अच्छी वापसी, क्या गजब की गेंदबाजी। इस बार गिर गए, पड़ गए, लेकिन गेंद को भी बाउंड्री के बाहर फेंका 6 रनों के लिए। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। चिकनी कमर पे तेरी मेरा 98 इज द स्कोर, 98 रन।
स्वीप भी किए, फेडान भी हो गए। अब मैं पूछूंगा उनसे कि क्या कर रहे थे, उनको गेंद नजर आ रही थी या बेल्स नजर आ रही थी, प्रयास क्या था। राजा 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 तोरे जमे समाजा उठाला पानी पूरा हे जाई खूबे मजा हे राजा 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 तोरे जमे समाजा उठाला पानी पूरा हे जाई खूबे मजा बहिया में कसी के सैया हाय दैया मार डाला रे बहिया में कसी के सैया। अमित भाई जे के गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कितनी गेंद अभी बची है हमारे स्कोरर बता रहे हैं 2, और हमारे साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी आज निभा रहे हैं करण तरंग मंगला और अजय राठौड़, और साथ में हरेश जी। देखिए आप लोग मुस्कुरा रहे हैं जब मैं जी कह रहा हूं, इस बीच सिंगल मिला और जय अपने मस्तियों से बाज नहीं आएंगे ये। अपने बच्चे का चॉकलेट और लॉलीपॉप छीनकर कोई खाने वाला बाप होगा? एक ही नाम जय किशन। एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैंने गेंद पर बल्ला चला दिया था, और इस बार भी मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। विकेटों के बीच बड़ी लंबी दौड़ लगानी होगी, थ्रो अच्छा नहीं था। अब जय किशन पहुंचते हैं आगे या विकेट कीपर, 2 रन जरूर मिले यहां पे, और रन संख्या 101 इज द विनिंग टारगेट। जीत के लिए इस समय 101 का लक्ष्य रखा है पार्श्वनाथ 11 के सामने, अम्बेश 11 ने। आशीष भी देखिए काफी खुश है, और जबरदस्त बल्लेबाजी हुई थी। चिराग सिंह भी सस्ते में आउट हो गए थे और केवल 8 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद अखिलेश उनका साथ निभाने के लिए गए थे, दूसरे बल्लेबाज पहले और दूसरे नंबर के। अखिलेश 43 रन बनाए और उनके छोटे भाई 31 रन बनाए। अमित, अच्छा होता कि अखिलेश जो है 56 रन बनाते, अच्छा होता कि अखिलेश 56 रन बनाते और अमित जो है 47 रन बनाते, तो मजा आता। लेकिन 100 रन बने हैं। अब यहां पर पार्श्वनाथ 11 के सामने लक्ष्य 101 का, लेकिन इस टीम को भी सोचना होगा कि 30 गेंदों का मुकाबला, पहली गेंद से ही ताबड़तोड़ अगर हम प्रयास करेंगे तो शायद इस मैच में वापसी कर सके। और एक टीम ने बनाया है तो आपको बनाना ही पड़ेगा, हर हाल में पहली गेंद से प्रहार करना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार से यहां पर बल्लेबाजी होगी, क्या 101 रन बन जाएंगे? बहुत कठिन लक्ष्य जरूर है, लेकिन असंभव क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता, देखने वाली बात होगी। आज अम्बेश कप की शुरुआत हुई है और ये 9वां मुकाबला है, और इसमें स्पॉन्सरशिप जिनके द्वारा मिली है उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बाउंड्री की स्पॉन्सरशिप मिली है चंदन प्लाईवुड की तरफ से, दिनेश जी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। 6 मॉडर्न सिरेमिक नरेश जी की तरफ से 6 के स्पॉन्सरशिप, उनका भी अभिनंदन। टी शर्ट स्पॉन्सर 5 फिंगर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन हरे किशन जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ट्रॉफी के स्पॉन्सर जैनम ग्रुप विरार, उनका भी अभिनंदन। यूट्यूब के करदर इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर, करदर सिरेमिक लालचंद जी, भरत जी, हितेश जी, मंदोत परिवार, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। लंच के लाभार्थी, लंच के स्पॉन्सर किशन लाल जी, बाबूलाल जी, दीपक विपुल, प्रियांक परमार परिवार, श्री राम ज्वेलर्स। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सबने किया और खाने के बाद लोगों को जायका भी मिला, सेहत भी मिली और ऊर्जा भी मिली। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के हमारे जो स्पॉन्सर है श्रीनाथ ज्वेलर्स के आशीष सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इवनिंग ब्रेकफास्ट फ्रीक्वेंसी मंगला ज्वेलर्स, दिव्या आर्ट सिल्वर, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। डिनर
दयालाल जी परमार, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ग्राउंड स्पॉन्सर पेरिस चेंस पीयूष सिंह भी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। डीजे स्पॉन्सर कमलाबेन नंदलाल जी कोटीफोड़ा, भारती दीपक कोटीफोड़ा, साक्षी जानवी दीपक जी, उनके परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन। ओपनिंग सेरेमनी यानी कि ग्राउंड का जब बैट्समैन तुरंत ग्राउंड पे जाएं, बैट्समैन जाएं, पार्श्वनाथ 11 की तरफ से बैट्समैन ग्राउंड में जाएं और उनके 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं नाम बताने के लिए। ओपनिंग सेरेमनी के स्पॉन्सर एमसीसी ग्रुप विरार, उनका भी अभिनंदन। क्रिकेट किट के हमारे स्पॉन्सर स्पोर्ट्स फॉर चेंज विरार, उनका भी अभिनंदन। और गर्मी में प्यास लग रही थी तो हमारे वाटर के स्पॉन्सर बिमल चांदमल जी मादरेचा परिवार, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। नींबू पानी के हमारे स्पॉन्सर स्वर्गीय रोशन लाल जी परिवार, सागर मिनरल्स का अभिनंदन। क्रिकेट यानी कि टेनिस बॉल के स्पॉन्सर पायल ज्वेलर्स, पायल टूर एंड ट्रेवल, बसंती लाल जी जैन, उनका भी अभिनंदन। टॉस के बॉस कमल सिरेमिक्स यानी कि लक्ष्मी लाल जी, राकेश जी, कमल जी, पंकज जी, चिराग विकास मादरेचा परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन। बैनर के हमारे स्पॉन्सर मारुति ज्वेलर्स, मदन जाट, धर्मेंद्र जाट, रतन जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। अभिनंदन पूरे कमेटी मेंबर का, अभिनंदन सभी खिलाड़ियों का, सभी दर्शकों का, यूट्यूब पर जो लोग हमें सुन रहे हैं उनका भी अभिनंदन। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए विशु पहले ओवर में तैयार होते हुए इस समय अम्बेस 11 की तरफ से एक युवा गेंदबाज की खोज की गई है और रिवर्स स्वीपर खेलने की कोशिश की गई थी। आशीष थे गेंद के नीचे, कैच उठा था बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, कैच यहां पर छोटा है। भारत विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी इस मैच में निभा रहे हैं और भारत के लिए हमारे साथी कमेंटेटर किशोर जी जब जब रहते हैं तो कहते हैं भारत आला परत, बिल्कुल उसी प्रकार की वो विकेट कीपिंग करते हैं और बल्लेबाजी करने के लिए भी जब मौका मिलता है तो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यहां से अब राहुल किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। 1 रन बने हैं तो अभी 100 रन बनाने हैं। 5 ओवरों का मुकाबला यानी कि 30 गेंदों का मुकाबला, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन एक टीम अगर करती है तो दूसरे को भी करना चाहिए, हर हाल में बनाना चाहिए। बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट कवर है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है। तो आप देख लीजिए 5 फील्डर इस समय 38 सर्कल के अंदर ऑफ साइड में, जबकि ऑन साइड में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग रन। विशु अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और इनके जो चाचा जी हैं नितिन दुग्गड़, वो भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैं। इस सीजन में नहीं खेल रहे हैं, ब्रेक उन्होंने लिया है और उनको निमंत्रण शायद दुबई से आया है खेलने के लिए, इसीलिए वो उसी प्रैक्टिस में लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब देखना है कि यहाँ पर कब आते हैं, वो आते हैं तो मजा भी आता है। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे पूरे स्कोरिंग टीम का बहुत बहुत अभिनंदन और मयूर डीजे श्री का भी बहुत बहुत अभिनंदन और हमारे साथी कमेंटेटर सागर ठक्कर जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन यहाँ पर अभिनंदन होता हुआ अंपायर के द्वारा वाइड का भी इशारा आता हुआ, बाउंड्री का भी इशारा आता हुआ, रन संख्या इस समय पहुंच चुकी है 8 पर रन संख्या पहुंच चुकी है। यानी कि हर ओवर की अगर बात किया जाए तो आपको 20 रन बनाने हैं और 20 उसको आप नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे 20.20 की औसत, क्योंकि 101 आपको करने हैं। हमारे स्कोरर एक एक एनालिसिस करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए, बताते हुए, रन आउट का खतरा, लेकिन खतरा टला। एक तरफा पहली इनिंग से इस मुकाबले को करने का प्रयास किया है अम्बेस 11 की टीम ने। श्री नाकोड़ा और महावीर 11 के कैप्टन आ जाएं, तुरंत कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। श्री नाकोड़ा और महावीर 11 के कैप्टन आ जाएं। थी लाइन भी सही नहीं थी, छोटी लेंथ की गेंद थी, शॉर्ट पिच बाउंसर था लेकिन लेग स्टंप के बाहर। बल्लेबाज इस गेंद को ठीक प्रकार से खेल भी नहीं पाए, नहीं तो ये गेंद बहुत दूर जाती। वैसे डीपा
स्क्वायर लेग के क्षेत्र में आशीष के रूप में एक फील्डर रखा गया। इस बार बैक टू द बॉलर खेला गया, शॉट हाथ लगा था वहां पर बॉलर विशु का। गेंद की गति को थोड़ा सा धीमा किया गया, आसानी के साथ सिंगल मिलता हुआ ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13, जबकि जब बैटिंग करने के लिए अम्बेस 11 की टीम उतरी थी तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 19। विकेट की बात किया जाए तो अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है। नीलेश 3 गेंदों का सामना करके 2 पे बैटिंग कर रहे हैं। राहुल 3 गेंदों का सामना करके 4 पे बैटिंग कर रहे हैं। तो 4 और 2 मिला के सीधे सीधे 6 हुए। आप समझ लीजिए कि 7 रन एक्स्ट्रा के चले गए। आप बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे जेब में रख करके चलें और जेब फटे हुए हों, पैसे गिरते जाएं। ये तरीका नहीं। आपने रन बनाया लेकिन रन बचाना पड़ेगा, लेकिन रन बनाना पड़ेगा। यहां पर पार्श्वनाथ 11 की टीम को हर हाल में हर गेंद पे बड़ा प्रहार करने की कोशिश। बड़ा प्रहार इसलिए क्योंकि आपके सामने 101 का लक्ष्य है, नहीं तो एक तरफा हो जाएगा मुकाबला। इस बार फुल टॉस बना करके गेंद को खेला है वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। अमित के रूप में अच्छे फील्डर हैं, फील्ड करते हुए आसानी के साथ गेंद को वापस किया। 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 14 पर। दूसरा ओवर जारी है। चिराग है गेंदबाज, चिराग बी गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चिराग बाफना, हम तो एक ही बाफना को जानते हैं, वो गणपत बाफना आज दिखाई नहीं दे रहे अभी। सेठ जी देखिए कब आते हैं, लेकिन चिराग बाफना गजब की गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को रिवर्स स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे और चाय और कॉफी का काउंटर खुल चुका है। जो लोग चाय कॉफी करना चाहते हैं वो लोग चले जाएं। जय भी चाय कॉफी के नाम पे पीछे मुड़े और बोले सर आपके लिए चाहिए, क्योंकि तो मैं तो पीता नहीं। वो धोनी की तरह बस 3 से 4 लीटर दूध पीते हैं डेली। हाँ प्रकाश जी, धोनी है बोल रहे हैं प्रकाश जी कि जय किशन जी हमारी टीम के धोनी हैं, ये भी 5 से 6 लीटर दूध पीते हैं। अरिहंत 11 भाई मिला है, यानी कि अरिहंत 11 सेमी में मेवाड़ भी पहुंच चुकी है और अरिहंत भी। अभी तो पहला है अरिहंत और एक और दूसरे ओवर की अभी भी प्रगति है और अब जाके ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19। आप समझिए कि जब बैटिंग करने के लिए उतरी थी टीम अम्बेस 11 तो उनका 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 19 था। यहाँ पर पार्श्वनाथ 11 का 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 19 है। लेकिन दोनों बल्लेबाज राहुल और नीलेश, उनके सामने खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए सस्ते में आप आउट हो जाएंगे। आपकी टीम अगर हार भी जाती है कोई गम नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य है। और अगर इस लक्ष्य का पीछा करते हुए, कोशिश करते हुए आप जीत तक पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और जीत जाते हैं तो फिर पूछिए मत, सोने पे सुहागा जिसे कहा जाता है। लेकिन अखिलेश गेंदबाज AK-56 गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए हमारे सुबह के यानी कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के स्पॉन्सर श्रीनाथ ज्वेलर्स के आशीष सिंघवी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई है, पावर प्ले का ओवर है और इस पावर प्ले के ओवर में फील्ड में बहुत कुछ चहलकदमी हो रही है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं तो आप देखिए ऑन साइड में ही 3 फील्डर को 30 यार्ड सर्कल के बाहर रखा गया है। एक डीप स्क्वायर लेग है, एक डीप मिड विकेट है, एक लॉन्ग ऑन है और भावेश जो कि लॉन्ग ऑफ पे थे उनको मिड ऑफ पे खड़ा किया गया है। कोई स्लिप नहीं रखी गई है।
बैकवर्ड पॉइंट जरूर है, कवर जरूर है, एक्स्ट्रा कवर जरूर है, मिड ऑफ जरूर है। रनआउट का खतरा जोरदार। यहां पर अंपायर से प्रश्न पूछा गया कि क्या बल्लेबाज पहुंचे थे। अंपायर ने कहा जी हाँ बिल्कुल पहुंचे थे। लेग बाई का इशारा आता, लेग बाई का इशारा आया और सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 21 पे। बहुत ही धीमी शुरुआत हुई है। इस बार शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, अलग अंदाज में गेंद को खेला जरूर है, लेकिन भावेश है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिंगल मिलेगा। 1 रन से ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है अंबेस 11 की टीम का, और फायदा भी ज्यादा नहीं होने वाला है पारस 11 की टीम का। ये दोनों टीम के कैप्टन को बुलाओ ना, श्री नाकोड़ा और महावीर 11 के। श्री नाकोड़ा और महावीर 11 के कैप्टन आ जाएं। श्री नाकोड़ा और महावीर 11 के कैप्टन आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में और गेंद दी जाए। और इस 6 के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 28 पे। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, हाई रीच है इनकी, हाई बैक क्लिप के साथ बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन इस बार सिंगल मिलेगा। मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है, फील्डर मौजूद हैं। 1 रन के साथ दूसरे छोर पे चले गए हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे राहुल, जबकि स्ट्राइकर एंड पे आ चुके हैं नीलेश और रन संख्या पहुंच चुकी है 29 पे। ये मुकाबला थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें दबाव बनाया है बल्लेबाजों के ऊपर, गेंदबाजों ने, फील्डरों ने, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने दबाव बनाया फील्डर के ऊपर। उनके हाथ से गेंद छिटकती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 33। अभी भी अगर यहां से बात किया जाए तो 68 रनों की आवश्यकता, 68 रनों की आवश्यकता है। गेंदें बची हैं केवल 12। हर गेंद पे बिल्कुल आपको 6 लगाना है, तभी इस मैच में वापसी हो सकती है। श्री नाकोड़ा और महावीर 11 के कैप्टन आ जाएं। कमल भाई आ चुके हैं, फिर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। और स्वागत बल्लेबाज ने भी किया, चौका आता हुआ, चंदन प्लाईवुड, बाउंड्री मिलती हुई। लेकिन आज बाउंड्री और 6 के हमारे स्पॉन्सर को बिल्कुल खुश कर दिया था अखिलेश ने और अमित ने। और बाउंड्री और 6 के स्पॉन्सर से उन्होंने पहले ही प्रश्न पूछा कि अगली बार स्पॉन्सरशिप आपकी डबल होनी चाहिए, और वाइड का इशारा आता हुआ। और उन्हीं की टीम में मॉडर्न 6 के हमारे ओनर हैं, मॉडर्न 6 के स्पॉन्सर हैं, मॉडर्न सिरेमिक के ओनर हैं, माफ कीजिएगा, और 6 के स्पॉन्सर नरेश जी। वाइड का इधर इशारा आता हुआ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये प्राइस बढ़ जाएगी, ये कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, इसी प्रकार से बाउंड्री और 6 लगाते रहो। लेकिन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तैयार हैं, क्या बाउंड्री लगाएंगे, 6 लगाएंगे, उसी कोशिश में तो है। अमित बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। इस बार खूबसूरत शॉट डी मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद के नीचे आते हुए अखिलेश, आशीष माफ कीजिएगा, आशीष, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा कैच लेते हुए। एक कैच उनसे छूटा था, लेकिन जो आसान कैच था वो छूट गया, जो थोड़ा कठिन था वो पकड़ लिया। नरेश दादा वही उनसे पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा जी नहीं, आसान चीजों को मैं हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि मुझे मालूम है आसान चीजों को हाथ लगाना खतरे से खाली नहीं। गुलाब का फूल सुंदर दिखता है, कोमल भी होता है, लेकिन हाथ से टच करिए तो कांटे चुभ जाते हैं। हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और गुस्से में नहीं आते। और गुस्से में आना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस बार जय किशन, एक बार आजा 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 आजा,
बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, लेकिन बाउंड्री पे बहुत सारी बातें भी उनसे हो रही है हितेश के द्वारा। हितेश उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और हितेश के बारे में कहा भी जाता है कि विपक्षी टीम से कभी कभी मिल जाते हैं। इस मुकाबले में थोड़े से दर्शक भी खामोश हैं, उन्हें पता है कि बहुत ज्यादा रन बन चुका है। लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथा ओवर जारी है, मात्र 41 रन बने। आगे निकले बल्लेबाज, ड्राइव किया मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर हैं जय किशन और विशु, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल भी गाड़ देंगे ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये मजाक की बातें हैं। जय किशन बहुत अच्छे फील्डर हैं, जय किशन बहुत अच्छे फील्डर हैं। जय किशन के बारे में लोग, जो सभी लोग जानते ही हैं, जो नहीं जानते हो बता दूं मैं कि हंसी मजाक की बातें अलग है, बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। मुस्कुराते रहते हैं, क्रोध में नहीं आते। उन्हें पता है कि पानी जब तक ठंडा है उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। पानी अगर उबल गया, खौल गया, जिसको कहते हैं हमारी भोजपुरी भाषा में, खून जैसे खोलता, उबल गया कमल भाई, तो उसमें आपका प्रतिबिंब नजर नहीं आता। इसलिए शांत रहना ही अच्छा होता है। शांत पानी अगर कहीं पे है तो गहराई ज्यादा होती है, और बड़ा लहर मार रहा है तो गहराई कम होती है। और उसी प्रकार से कमल भाई भी जानते हैं कि लोहा जो होता है ना, अगर आप उसको देखेंगे जब तक वो ठंडा रहता मजबूत होता है, उसको तोड़ने जाएंगे तो टूट जाएंगे। सनी देओल का डायलॉग, एक बार ये जब 2.5 किलो का हाथ उठता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। वही चीजें, लेकिन उसको जब गर्म कर देते हैं तो कमजोर हो जाता है। जिस आकार में चाहो आप ढाल लेते हैं। लेकिन अब दादा, बस दादा कहूंगा, इतना पर्याप्त है। कमल भाई इतना ही कहना पर्याप्त है, दादा। सबसे युवा प्लेयर, 16 साल के, सबसे एनर्जेटिक, पांचवा ओवर, आखिरी ओवर। फैले के क्षेत्र में गेंद गई है, बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी थी, सिंगल मिल जाएगा। सुपर ओवर का भी मुकाबला है कमल भाई, और हम लोग भी वही काम करते हैं। जब कभी कभी लगता है कि सामने कुछ मुसीबत है तो एक ही ऑप्शन है, सेफ साइड पकड़ लीजिए, या तो कमल भाई को फोन कर दीजिए या नरेश भाई को फोन कर दीजिए, फिर आप सेफ हो जाते हैं। अभी तक मात्र 47 रन बने हैं, आखिरी ओवर चल रहा है, लक्ष्य 101 का है। एक तरफा मुकाबला करते हुए गेंदबाज, लेकिन पार्श्वनाथ की टीम भी अच्छी है। ये जरूर है कि आज उनके गेंदबाज सही लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छी टीम है पार्श्वनाथ की, अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं भरे हुए, लेकिन कभी कभी आपका दिन नहीं होता। कौन भूलेगा वो समय। बस फर्क ये था कि आज खुद बैटिंग लिया था अम्बेस 11 के कैप्टन ने, और 2003 का वो वर्ल्ड कप जिसमें गांगुली ने टॉस जीत करके बैटिंग दिया था ऑस्ट्रेलिया को। कौन जानता था एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन जब बल्लेबाजी करेंगे। उसके बाद जहीर खान की वापसी बहुत दिन बाद हुई थी, सभी को पता है। तो पार्श्वनाथ के पास भी अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आज उनका दिन नहीं था, मैं यही कहूंगा। टीम अच्छी है। फिलहाल नरेश दादा की जितनी तारीफ किया जाए कम है। इस बार नरेश दादा की ये गेंद, और मॉडर्न सिरेमिक 6 लगाया यहां पर, और उन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं भी अपने क्षेत्र में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराऊंगा, उसमें क्या सिक्सर की जो स्पॉन्सरशिप है आपकी तरफ से मिलेगी नरेश दादा? उन्होंने कहा बिल्कुल, 6 चाहे मेरी गेंद पे लगे, चाहे मेरी टीम के द्वारा लगाया जाए, चाहे मेरे विपक्ष में कोई लगाए, लेकिन हम उस पर खुशी होंगे। मॉडर्न सिरेमिक 6 आता हुआ। रन संख्या पहुंची इस 5 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 53 पर, यानी कि